मेरे पास एक तो ये भी इतला है कि मुस्लिम लीग नून के एक सीनियर ओहदेदार ने एक रब्ता किया, उनको नीचे से मैसेज मौसूल हुए कि जनाब ये मोबाइल सर्विस ऑन करवाएं, क्योंकि हमारे वोटर से तो रब्ते मोबाइल के जरिए थे, हमने उनको घर से लाना है, करना है, तो हमने बड़ा मैनेज कर रखा है। तो व्हाट्सएप नहीं चल रहा लोगों का, तो उनको आगे से जवाब मिला कि ठीक है फिर तुसी इलेक्शन जीत लो। अच्छा, तो उसके बाद जो हालात बने, और ये मैं बता रहा हूँ कि मुझे खुद उन साहब से मेरा रब्ता हुआ, तो उन्होंने कहा मैं तो भाई घर बैठा हूँ, PTCL वाला मैंने नेट इस्तेमाल कर रहा हूँ और राब्ते में हूँ कि भाई घरों से निकलो, जिन जिन से राब्ते हो रहे हैं, हमने जो अपने रक्शे और बाकी जो चीज़ें भिजवा रहे हैं कि आप उस हल्के में जाएँ, उस इलाके में जाएँ, उनको लेकर पोलिंग स्टेशन पहुँचे। लेकिन मुश्किलात का तो सामना है लोगों को, और ये इसमें कोई दूसरी राय नहीं। जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे लोगों से राब्ते कॉन्टैक्ट करने के लिए, खास तौर पर तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता ने पंजाब में लगभग 210 के करीब ग्रुप्स बनाए गए थे, जो मेरे पास इतलात हैं। सही। अब वो जो कॉन्टैक्ट है वो ऑल ऑफ ए सडन हुआ है ना। एक और बात भी है कि जो पहले कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, कल तो इंटरनेट की सारी बातें हो रही थी, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। आपको याद होगा कि ब्रेक में मैंने क्या कहा था कि कोई शार्क ना आ जाए कहीं, याद है? ये शार्क ही है ना। अभी सर कह रहे थे कि मैं आपसे ये पूछूंगा कि जब मैंने गा गे गी का लफ्ज इस्तेमाल किया था तो इसका क्या। बिल्कुल सर से हम खुद भी पूछ लेते हैं। आप तो बड़ी वैसे हसन अंदर की खबरें और खतरनाक खबरें दे रहे हैं। खालिद मसूद साहब, ये कितना इफेक्ट इसका हो सकता है वोटर टर्नआउट के ऊपर? मायूसी तो पहले, क्योंकि जिन लोगों से मेरी भी बातचीत हुई है, लोग कह रहे हैं कि अभी तक तो हमने अपना वोट ही चेक नहीं किया था, कहाँ पे रजिस्टर है। चंद लोगों से मेरी मुलाकात हुई तो इंटरनेट सर्विस के बंद होने से कितना इफेक्ट होगा? जैसे कल की ट्रांसमिशन मैंने बात की थी कि ये हुकूमत के जो तमाम ऐलानात होते हैं ये गा गेगी होता है, लेकिन इसका अंजाम जो है वो हमेशा टाइम फिश वाला होता है। फिर जब ये बात हुई कि PTA ने तो अब बिल्कुल कैटेगोरिकली वजाहत कर दी है कि इंटरनेट सर्विस जो है मुल्क में कल बंद नहीं होगी, तो मैंने उस वक्त भी कहा कि जब हुकूमत और हुकूमती इदारे बहुत ज्यादा किसी चीज की आपको जोर देकर इंटरनेट सर्विस का कहा था, आपको याद होगा, उन्होंने कहा था इंटरनेट सर्विस बंद नहीं होगी, वो चल रही है। घरों पे जो लोग बैठे हैं, फाइबर वगैरह चल रहा है, DSL कनेक्शन चल रहे हैं, सिर्फ मोबाइल फोन उन्होंने बंद कर दिए, जिसकी वजह से 4G नहीं है या 3G नहीं है, तो उसका मतलब ये है कि फिर खत्म बंद। इंटरनेट 4G की भी बंद कर दी उन्होंने। 3 में क्या रहा हूँ सर, जब फोन ही नहीं काम कर रहे, मोबाइल फोन ही नहीं कर रहे, तो फिर वो सिग्नल आ रहे हैं, काम नहीं कर रहे। अच्छा, मैं इसमें देखें, हमारा जितना जोर था मीडिया का और बाकी तमाम जो इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, जो जमहूरियत से मोहब्बत करते हैं, उन सबका एम्फेसिस और जोर इस बात पे था कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट डालने निकले। लेकिन हुकूमती इक़दामात जो हैं और जो मुक़द्दर मतलब हैं, उनका यह है कि कम से कम जो है वो टर्नआउट हो। वो इसलिए कि ये देखें, मैंने आपको कल भी बताया था कि मैं ज़ाती तौर पे, मेरी फैमिली में कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके पोलिंग स्टेशन तब्दील हुए हैं। अच्छा, अब ये है कि रात तक पोलिंग स्टेशन लोगों के जो तब्दील हुए हैं, अब वो लोग जब 8300 पे करके अपना नया प्लान लेना चाहते हैं तो उनको प्लान नहीं मिल रहा, वो इसलिए कि फ़ोन बंद है, सब चीज़ बंद है। उनको ये पता नहीं चल रहा कि उनका पोलिंग स्टेशन कहाँ है, उनका जो वोट नंबर है वो क्या है, उन्हें कहाँ जाना है। बिल्कुल। तो ये जो मुश्किलात हैं बुनियादी तौर पर, ये जो जितनी भी क्रिएट की जा रही हैं, ये इसका जो नटशेल है, जिसको हम रिजल्ट कहते हैं, वो ये है कि जो टर्नआउट है वो कम से कम हो। टर्नआउट सर अगर कम होता है एहसान अस्करी साहब, उनका देखिए, इस पूरे जो मंसूबा है ना, इस फ्रेम में ये है कि कम टर्नआउट के साथ चीजों को मैनेज करना ज्यादा आसान। यही मेरा क्वेश्चन था कि क्या कम टर्नआउट के साथ मैनेज करना जो है वो आसान हो जाएगा? ये इल्जाम लगा। कल एक बात हुई थी, हमने कहा था कि अगर वोटों से बक्से को भर दिया जाए तो उसमें दाएं बाएं करने का उसको इम्कानात जो है वो मिनिमम होते जाते हैं। जैसे जैसे टर्नआउट बढ़ता जाता है, वैसे वैसे जो रिजल्ट है उसको मैनेज करने का जो है ना इम्कान, वो उसी रेशो से कम होता जाता है। तो जैसे जैसे टर्नआउट कम होता है, उसको मैनेज करने का जो इम्कान है वो उसी हिसाब से बढ़ता जाता है। तो ये जो इलेक्शन मैनेजमेंट जो मतलब है, ये अभी तक कार फरमा है, अभी तक, आज भी। सर लेकिन दिलचस्प बात यह है सानिया कि वो जो एक सर्वे आया IPSOS का, उसमें तो 76% पाकिस्तानी कह रहे हैं कि जी इलेक्शन 2024 के नताइज हम तस्लीम कर लेंगे। तो सर करने तो जो मर्जी हो रहा है होता है, तस्लीम तो करना है। आप मुझे सर्वे करवाएं, मैं आपको 96% ले देता हूँ। चॉइस क्या है? अगर आप नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो क्या कर लेंगे आप? डॉक्टर साहब, एक और भी इससे एक सवाल ये जहन में आता है कि जो सर्वेज होते हैं, इनका सैंपल साइज क्या, कितने ऑथेंटिक होते हैं? मैं आपको बताऊं, देखिए सर्वे को पढ़ लेना चाहिए, देख लेना चाहिए, लेकिन उस सिलसिले में कोई ज़्यादा जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि सर्वे के जो रिज़ल्ट हैं
वो जिस तरह आपने कहा सैम्पलिंग पे बड़े डिपेंड करते हैं, क्वेश्चन की कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करते हैं। एक ही बात को एक अंदाज में पूछें, दूसरे अंदाज में पूछें, तो उसके रिजल्ट मुख्तलिफ आए। तो लिहाजा देख लें, उन सर्वेज को देख लेना चाहिए। जिस तरह सर वो आपको लेकिन याद ये कोई होगा, ज़रूरी नहीं है। हमारे पास मगरिब में जो इंतखाबात हुए वहाँ कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि सर्वे कुछ कह रहा है, जब रिज़ल्ट आता है तो रिज़ल्ट कुछ और जो है वो हमें नज़र आता है। तो लिहाजा और फिर ये है कि एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप क्या कर लेंगे, बताइए ना। देखिए ना, इस हर इलेक्शन पे कुछ ना कुछ एतराज़ात हुए, कभी कम कभी ज़्यादा। पार्टीज़ जो खासकर जो हारती हैं, एतराज़ करने के बाद खामोश हो जाती हैं, असम्बली में बैठ जाती हैं, बाद में हुकूमत भी उसी असम्बली से, झूठी असम्बली जिसको वो कहते हैं, वो बना लेते हैं। तो ये बड़ा मसला है इस वक्त जो हमें नज़र आ रहा है। जो सुबह से इक़दाम हमें नज़र आए हैं, उससे तो ये अंदाज़ा है कि एम्फसिस जो है वो है मैनेजमेंट पे, कि इंतज़ामिया किस तरह इलेक्शन प्रोसेस को अपने कंट्रोल में रखे। ये मकसद नज़र नहीं आता कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वोट दें। और जो बात कही गई है बिल्कुल सही है कि अगर टर्नआउट हाई हो जाए तो उसमें मैनिपुलेशन के इम्कानात कम हो जाते हैं, क्योंकि फिर वोट का मार्जिन इतना ज़्यादा होता है, उसको आप कवर नहीं कर सकते। सर हो तो जितना सकता होगा, थोड़ा वोट होगा उसके रिजल्ट आगे पीछे करना कोई ऐसा, और ज्यादा होंगे तो सर उसको टाइम ज्यादा लगेगा ना फिर मैनेज करने के। रिजल्ट भी और हमें नताइज भी जल्दी देने हैं, रात को 1 बजे तक नताइज भी देने हैं। वही मैंने आपसे कहा है ना कि इस वक्त फोकस मैनेजमेंट पे है, रिप्रेजेंटेशन पे नहीं है। जो रिप्रेजेंटेशन बुनियादी खसूसियत होती है। इसमें दो ही रिजल्ट आ सकते हैं इस तरह के हालात पे। या तो मुस्लिम लीग नून क्लीन स्वीप करेगी और उनको लगभग कोई 98, कोई 116, 117 के करीब सीटें मिल सकती हैं। अच्छा। और अगर हकीकी मानों में जिस तरह डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि अवाम निकल पड़ी और 50%, 53 से अब क्रॉस कर गए और लोग वोट वाकई कास्ट का जो उनका माइंड बना हुआ है, जो उन्होंने वोट कास्ट करना है, जो हम देख कर आए हैं, अगर वो वाकई वही रिजल्ट आए तो शायद फिर वो 98 नहीं है, तो फिर तो वो वही 60 वाली साइड पे 70 तक पहुंच जाएंगे। ये जो है